हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाएं कर सकेंगी रात में काम, लेकिन शर्तें क्या हैं? उन्नाव में किसानों को मिली राहत की खबर, डीजल पंप सेट पर सब्सिडी का नया प्लान। उत्तर भारत में मौसम ने बदल लिया मिजाज, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 12वीं के बाद अब सीधे फार्मेसी में एडमिशन का मौका। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, पहली खबर बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति मारीबाई दे दी है। जी हाँ, अब महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी, लेकिन इसके साथ सख्त सुरक्षा नियम लागू होंगे। किसी भी संस्था को महिला कर्मचारी से रात में काम कराने के लिए उसकी मालिकित सहमति मान लेनी होगी। कारखानों में CCTV कैमरे, पर्याप्त रोशनी और महिला सुरक्षा डेस्क अनिवार्य होंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि यह फैसला महिलाओं की रोजगार संभावनाओं पाना को बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ेंगी। हालांकि जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के लिए अब रात भी अवसर का नया समय बनने जा रही है, रोजगार का नया रास्ता और सुरक्षा का भरोसा, यही है इस कदम की खासियत। यूपी में अब महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक नई हकीकत बनने जा रहा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने माफिया के समर्थकों पर सीधा प्रहार किया है। सीएम ने कहा कि माफिया की कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका सख्त संदेश था, उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों और उनके हमदर्दों की कोई जगह नहीं है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने माफिया कब्जे वाली जमीन पर बने गरीबों के घरों की चाबी सौंपी। सीएम बोले, पहले जहां अपराधियों के डर से लोग कांपते थे, अब वहां बच्चों की हंसी सुनाई देती है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार जनता की जमीन पर अब किसी माफिया को कब्जा नहीं करने देगी। माफिया राज को खत्म कर गरीबों को हक दिलाना ही इस सरकार की प्राथमिकता है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं बल्कि समाज में न्याय की बहाली का प्रतीक है। प्रदेश में अब डर नहीं, भरोसे का माहौल बन रहा है और यही है नया उत्तर प्रदेश जो विकास और न्याय दोनों पर चलता है। तीसरी खबर किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। उन्नाव जिले में सरकार अब किसानों को सब्सिडी पर डीजल पंप सेट इंजन मान देने जा रही है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को रियायती दर पर पंप सेट मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और भरोसेमंद सुविधा मिले। आवेदन करने वालों को उनकी श्रेणी के अनुसार अलग अलग अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग के किसानों को 18,000 रुपए तक और SC ST किसानों को 32,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। इससे खेती में लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ाने में आसानी होगी। कई किसानों ने कहा कि बिजली संकट के बीच यह योजना उन्हें बड़ी राहत देगी। अब खेतों तक पानी पहुंचाना पहले से आसान होगा और फसलें समय पर तैयार होंगी। यानी सरकार, किसान और विकास तीनों की साझेदारी से खेतों में फिर हरियाली लौटेगी। देखिए दोस्तों, बिहार से इस वक्त एक दिलचस्प खबर आई है जो परंपरा और चुनाव दोनों से जुड़ी है। सोनपुर मेले की तारीख इस बार बदल दी गई है क्योंकि चुनावी तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह व्यस्त है। पहले मेला 8 नवंबर से शुरू होना था, लेकिन अब इसे 11 नवंबर से शुरू किया जाएगा। चुनाव के कारण पुलिस और प्रशासनिक स्टाफ को ड्यूटी पर तैनात रहना है, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया। सोनपुर मेला सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यहाँ लोग हाथी, घोड़े, ऊंट और सजे धजे बैल देखने दूर दूर से आते हैं। हर साल इस मेले में लाखों की भीड़ जुटती है और इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सरकार ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए हैं। तो जो लोग इस मेले का इंतजार कर रहे थे उन्हें बस कुछ दिन और सब्र करना होगा। 11 नवंबर से शुरू होने वाला ये मेला अब चुनावी गर्मी के बीच ठंडी फुहार बनकर आएगा। अब चलिए मिलिए उस नौजवान से जिसकी कहानी हर युवा को प्रेरित करेगी। नाम है चित्रांश अग्रवाल। जी हाँ, इस लड़के ने IIT की सीट ठुकरा दी और कोडिंग को अपना जुनून बना लिया। कभी अपने लैपटॉप पर खुद से कोडिंग सीखने वाला चित्रांश आज 76 लाख रुपए सालाना पैकेज पर काम कर रहा है। उसने बताया कि उसने पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पर फोकस किया। हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर खुद को तैयार किया। कंपनियों ने उसके स्किल्स देखकर दंग रह गईं और उसे सीधे ऑफर दे डाला। चित्रांश ने कहा, जुनून हो तो डिग्री नहीं, मेहनत मायने रखती है। अब सोशल मीडिया पर उसकी कहानी लाखों लोगों को मोटिवेट कर रही है। वो युवाओं को यही सलाह देता है, क्लियर विजन रखो और रोज कुछ नया सीखो। यानी सही रास्ता वो नहीं जो सब चलते हैं बल्कि वो जो आप खुद बनाते हैं।
हैं। अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल लेकिन बहुत दिलचस्प खबर की। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सैटेलाइट इतने भारी क्यों होते हैं? जी हाँ, हमारे सैटेलाइट का वजन दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा होता है और इसका बड़ा कारण है उनकी लाइफ और स्टेबिलिटी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादा वजन से सैटेलाइट की बैलेंसिंग और टिकाऊपन बढ़ जाता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ज्यादातर सैटेलाइट में कई तकनीकें एक साथ फिट करती हैं। इस वजह से उनका वजन ज्यादा होता है लेकिन परफॉर्मेंस भी शानदार रहती है। जितना बड़ा सैटेलाइट उतना पावरफुल सिग्नल और कवरेज भी ज्यादा। वैसे भारी होने का मतलब ये नहीं कि वो पुराने हैं, ये भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल है। सैटेलाइट जितने एडवांस हो रहे हैं उतनी ही स्पेस में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। और अब तो गगनयान मिशन से ये साफ है, भारत आसमान ही नहीं ब्रह्मांड तक का खिलाड़ी बन चुका है। और अब जरा नजर डालिए मौसम पर, क्योंकि बादलों ने फिर से अपने मूड में बदलाव ला दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि देश के उत्तरी और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का खतरा है। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिससे हवा में नमी बढ़ रही है। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं और तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। यह सिस्टम अगले 3 दिनों तक असर दिखा सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। किसानों को भी कहा गया है कि फसल की कटाई या सिंचाई फिलहाल टाल दें। उत्तर भारत में ठंड का दौर थोड़ा जल्दी शुरू हो सकता है, तो भाई जो रजाई धुलने भेज चुके हैं उन्हें दोबारा निकालने का वक्त आ गया है। बारिश, बर्फ और ठंडी हवा, नवंबर का महीना अब सचमुच सर्द होने वाला है। दोस्तों, बनारस की गलियां इस वक्त देव दीपावली की रोशनी में नहा रही हैं, लेकिन इसी के साथ यात्रियों की जेब पर भी बढ़ गया है बोझ। जी हाँ, ई रिक्शा और ऑटो वालों ने किराया दोगुना कर दिया है। जहाँ पहले 20 रुपए लगते थे, अब 40 तक मांगे जा रहे हैं। त्योहार की भीड़ और बढ़ती मांग के बीच ड्राइवरों का कहना है सवारी बहुत है, इसलिए रेट बढ़ा दिए। प्रशासन ने तय किराया जारी किया है, लेकिन मॉनिटरिंग कहीं नजर नहीं आ रही। देव दीपावली पर घाटों की ओर लाखों लोग पहुँच रहे हैं, जिससे सवारी की भारी कमी हो गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मनमानी की शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। नगर निगम की टीमें अब मैदान में उतर चुकी हैं और किराया वसूली पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तय दर से ज्यादा किराया लेने वालों पर कार्रवाई होगी। यात्रियों को थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन बनारस की चमक अब भी बरकरार है। त्योहार की भीड़, रौनक और शिकायतों के बीच काशी इस वक्त पूरी तरह जागी हुई है। मध्य प्रदेश से किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है, जिसने पूरे राज्य का माहौल बदल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वो आदेश वापस ले लिया है जिसे किसान विरोधी बताया जा रहा था। ये आदेश खेतों में बिजली सप्लाई सीमित करने से जुड़ा था, जिससे किसानों में नाराजगी थी। विरोध तेज होते ही सीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, जिम्मेदार अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने साफ कहा, किसानों के साथ